सीटेट प्रो एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 5 ईवीएस पेडागोजी के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। आपके साथ डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेनेशंस होगा उसका। आपसे बस रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ में। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ साथ आज आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जो स्वेब नाम से एक आईडी है, और शोबान खान 96 और सीटेट प्रो। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इन तीनों आईडी पर मैसेज कर सकते हैं। किसी भी आईडी पर आपको जवाब मिलेगा। सीटेट से रिलेटेड कोई भी हो, क्वेश्चन हो, आंसर हो। और फेसबुक भी हमारे जुड़ सकते हैं, इसी नाम से फेसबुक भी आईडी है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। बिना देरी को सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना चाहिए, केवल इसे छोड़कर। इनमें से एक ऑप्शन से उसे छोड़कर सभी को सामान्य उपागम कहते हैं। अप्रोच को इंग्लिश वाले भी देख लें, इसको इंग्लिश में भी बताते रहेंगे। अप्रोच बोलते हैं उपागम को। कौन से अप्रोच जिसको हम पालन करते हैं सिवाय एक को छोड़कर, वो इसमें दिया हुआ है। मूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से कठिन, या स्थानीय से वैश्विक। अमूर्त से मूर्त की ओर। अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। मूर्त से अमूर्त की ओर होता है, मूर्त होता है जिसे हम देख सकते हैं। बच्चा पहले उसी चीज़ को सीखेगा, उसी चीज़ को माइंड में मैपिंग करेगा जो बच्चा देख सकता है। फिर बाद में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो जा कर के अमूर्त की ओर जाएगा। जिसे नहीं देख सकता उसके बारे में भी सोच सकेगा, लिख सकेगा और समझ सकेगा। तो इसलिए ये सही है। सरल से कठिन की ओर, प्राथमिक विद्यालय में हो या उच्च विद्यालय में हो, वो सरल से कठिन की ओर चलेगा। पहले सरल चीज़ सीखेगा, बाद में कठिन चीज़। वो पहले घिसटना सीखेगा, फिर लुढ़कना, फिर जो है चलना सीखेगा। इसी तरीके से सरल से कठिन की ओर चलता है। ये भी सही शिक्षा में। स्थानीय से वैश्विक, मतलब जो स्थानीय चीज़ें हैं उनको पहले समझेगा, सीखेगा, फिर वैश्विक स्तर की बातें समझेगा, सीखेगा, उनकी जो बातें वो समझेगा। ये भी बात सही। लेकिन अमूर्त से मूर्त की ओर, बच्चा प्राथमिक विद्यालय में आए उसको अमूर्त चीज़ें बताई जाएं जो उसको हो दिखाई ना दे। हम कंगारू की बात करें, जो कंगारू हम दिखाई ही नहीं सकते, वो इमेजिनेशन कैसे, चिंतन कैसे करेगा। इसलिए जो चीज़ें पहले देख सकता है उसके बारे में बताएं, फिर बाद में उसको हम जो चीज़ें नहीं दिखा सकते उसके बारे में बताएं, तो इमेजिनेशन, सोच समझे की क्षमता बढ़ेगी। इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा। क्योंकि अमूर्त का मतलब होता है न दिखने वाला, जिसे हम नहीं देख, बिना देखे किसी के बारे में सोचना। तो बच्चा पहले देखकर उसके बारे में सोचेगा, बाद में बिना देखे सोचेगा। इसलिए ये आंसर सही होगा, क्योंकि इसको छोड़कर बाकी सब अप्रोच को, उपागम को उपयुक्त करते हैं, ये लाभदायक हैं। आई होप आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखें। और हमारी हिंदी पेडागोजी, ईवीएस पेडागोजी और सीडीपी पेडागोजी, मैथ पेडागोजी की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। वहाँ से आप देख करके लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है विद एक्सप्लेनेशन के साथ में। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। सबसे पहला है आकलन में सफलता प्राप्त करना, विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं को, अवधारणाओं को समझना, सीखने वाले को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना, क्रियाकलाप संचालित करना था, कौशलों को विकसित करना। इसमें जो मोस्ट, ये तो आंसर नहीं हो सकता। आकलन में सफलता प्राप्त करना क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर हम आकलन में सफलता प्राप्त कर लें केवल, और बच्चे को उस आकलन में जो सफलता प्राप्त हुई पता चले बच्चा यहाँ पर कमज़ोर है, उसके अकॉर्डिंग हम उसके कौशल में डेवलप ना करें, उस अकॉर्डिंग हम टीचिंग लर्निंग मेथड ना प्रयोग करें, तो क्या बच्चा सीख सके? इसलिए आकलन बेस्ट नहीं। आकलन तो ज़रूरी है, लेकिन केवल आकलन में सफलता प्राप्त कर लें बच्चे को हम सिखा देंगे ऐसा नहीं, उसके बाद भी प्रोसेस होती हैं। इसलिए इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा, सीखने वाले को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना, क्योंकि ये पर्यावरण की बात चल रही है। इसलिए जब तक हम प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से नहीं जोड़ेंगे बच्चा बेस्ट तरीके से नहीं सीख सकेगा। इसलिए इसका राइट आंसर होगा सी। अगला कह रहे हैं प्राथमिक कक्षाओं के
विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है? पहला ऑप्शन कह रहा है शिक्षार्थियों को निर्देश देना कि वे घर से भारत का मानचित्र बनाकर लेकर आए केवल। ये तो नहीं हो सकता, कट जाएगा, क्योंकि मानचित्र अगर बनाना है तो घर पर जाएंगे वो ला भी सकते हैं, दूसरे से भी बनवा सकते हैं। शिक्षार्थियों को एटलस दिखाना और विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए कहना, या शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। चौथा ऑप्शन कह रहा है अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट पर मानचित्र बनाना, शिक्षार्थियों को विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने को कहना। इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा सी होगा, क्योंकि इसके अंदर कह रहा है शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश जो है उसका मानचित्र बनाना, वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा के पर ध्यान केंद्रित करना। इसका राइट आंसर सी होगा। मानचित्र के अंदर सारे जो गुण हैं, चारों एस्पेक्ट हैं, सारे एस्पेक्ट दिशाओं के वो इसी के अंदर समाहित हो गए, इसलिए इसका राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीक है। परियोजना कार्य, क्षेत्र भ्रमण, जर्नल यानी लिखना, विचार, मानचित्र। अब ये जो चीज़ें हैं इसका राइट आंसर तो होगा ए और बी। क्यों होगा ये भी बताएं। अब पर्यावरण में केवल लिखना ये तो हो नहीं सकता, सी कट गया, इसलिए सी इसके अंदर है, ये भी कट गया और सभी नहीं हो सकते, दो बचे। अब डी को देख लें, विचार मानचित्र क्या चीज़ होती है। अब अगर पर्यावरण में केवल हम विचार करें, क्या पर्यावरण को हम संभाल सकते हैं विचार करके? केवल उस विचार पर अमल होना चाहिए। और अमल कैसे होगा? क्योंकि विचार ये बड़े लोगों की बात है। प्राथमिक विद्यालय में जब तक प्राथमिक विद्यालय की बात हो रही है, बच्चों के पढ़ाने की बात हो रही, तो परियोजना कार्य करेंगे और क्षेत्र भ्रमण करेंगे, तो बच्चे के अंदर एक एस्पेक्ट पैदा होगा कि हम पर्यावरण से कितना लगाव होगा और पर्यावरण किस तरीके से हमको बुनियादी चीज़ें समझ में आएंगी इन दोनों चीज़ों से। इसलिए इसका राइट आंसर होगा 3, यानी ए और बी सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल यानी स्किल का डेवलपमेंट होगा? गणना अनुमान। गणना अनुमान क्या होता है? गणना होता है एक मैथमेटिकल प्रोसेस होती है। अनुमान का मतलब होता है जो चीज़ अनुमान लगाया जाए कि ऐसा हो सकता है। तो मानचित्र में अनुमान तो लगाया नहीं जाता कि भारत ये बना हुआ है, यहाँ पर मध्य प्रदेश हो सकता है, मध्य प्रदेश होगा वहीं पर, तो अनुमान मानचित्र में नहीं होता है, इसलिए ये ऑप्शन कट जाएगा। माप के अनुसार चित्रण करना। माप के अनुसार चित्रण करना का मतलब, जैसे इसका मतलब ये गलत क्यों हो जाएगा? जैसे मध्य प्रदेश से दिल्ली की दूरी सपोज कीजिए 500 किलोमीटर है या 600 किलोमीटर है, तो हम जब चित्र बनाएंगे किसी कॉपी पेन को तो 600 किलोमीटर की दूरी मापेंगे, तो ये चित्र बन ही नहीं पाएगा। इसलिए ये भी क्वेश्चन ये भी गलत हो जाएगा। सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी और साफ सुथरा रेखांकन करना। साफ सुथरा कर देने से नहीं होगा, सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी होना बहुत अति आवश्यक, इसलिए इसका राइट आंसर होगा सी। आई होप ये आपको क्वेश्चंस पसंद आया होगा, क्योंकि एक बार फिर से सुन लें, फिर से क्या आपको समझ में आ ही गया होगा, टाइम इसमें वेस्ट होगा दोबारा बनाने में। वीडियो को रिपीट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं पीछे करके रोक करके। इसलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं कि एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जलाभाव जो जल भाव हो जाता है, मतलब जल की कमी हो जाती के विषय पर अपनी कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेगी या सिखाएगी, स्किल डेवलप करेगी। उपयुक्त विषय पर एक लिखित परीक्षा आयोजन करेगी? बिल्कुल नहीं। यह पता करके कि उन्हें अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की है। जल संरक्षण पोस्टर बनाने, केवल पोस्टर बनाने से जल संरक्षण नहीं होगा। जल संरक्षण पर नारे लिखने से भी जल संरक्षण नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा है कि ये पता करें कि उन्हें अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे की है, कैसे प्रारंभ की है। जो लोग जल की बचत कैसे हम कर सकते हैं, कैसे इसकी शुरुआत कर सकते हैं और स्टार्ट करें, इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानी और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? सीखने के संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, पाठों को आनंददायक बनाना, भाषी कौशल को बढ़ावा देना, कक्षा की विविधता की पूर्ति करना। सबसे पहली बात, इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा। क्यों होगा? क्योंकि पाठों को आनंददायक बनाना है, ये तो है कहानी सिखाने में, लेकिन इसके साथ साथ इसको बेस्ट जो होगा, इससे बेहतर जो चीज़ होगी, अगर संदर्भगत वातावरण नहीं होगा तो केवल आनंद आएगा, बच्चा कुछ सीख नहीं पाएगा।
भाषा कौशलों को बढ़ावा देना, केवल भाषा के लिए हम पर्यावरण पढ़ा रहे हैं, कहानियाँ सुना रहे हैं कि उसमें भाषा डेवलप हो जाए, यानी कि लैंग्वेज स्किल डेवलप हो जाए, तो वो नहीं होगी केवल। और कक्षा की विविधता की पूर्ति करना, विविधता की पूर्ति तो पहले से हो ही चुकी है इंक्लूसिव एजुकेशन के जरिए से। इसका मोस्ट अप्रोप्रिएशन जो होगा, सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, उसी के अंदर सारी चीज़ें समाहित हो जाएंगी। विविधता की पूर्ति भी, भाषा कौशल उसी में डेवलप होगा, पाठों का आनंद भी आएगा उसमें। इसका राइट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक उपयुक्त नहीं है। प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति चिंता, सहयोग, स्मरण करना। नहीं पूछा है तो प्रश्न पूछना सही बात है, सहयोग करना सही बात है, लेकिन स्मरण करना क्या होता है ये रखना, स्मरण करना नहीं, स्मरण करना होता तो गलत हो जाता है यहाँ। यानी कि स्मरण रखना, रखना का मतलब हो जो आपके सामने घटना घटी, या आप भ्रमण पर ले गए बच्चों को, कहीं पर जू में ले गए, तो वो चीज़ें वहाँ पर जो घटित हुई उसको याद रखना, उसको दिमाग में बैठा ले रखना, ये है स्मरण रखना, ना कि याद करना। समझ में, अब वो चीज़ सिचुएशन अगर कहीं पर आ जाए तो उस सिचुएशन को रिलेट करके बच्चा समझ सके, इसलिए इसका मतलब है स्मरण करना, इसलिए ये सही होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा। ये चीज़ें नहीं होना चाहिए, न्याय और समानता के प्रति चिंता का आकलन नहीं होता है, संकेत नहीं है ये, इसलिए राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक यानी कल्चर विविधताएं पढ़ानी है, डाइवर्सिटी, इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या। अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थी को एक प्रोजेक्ट परियोजना दें। विद्यार्थी से पूछें कि उन्होंने क्या खाया है, इसके बाद चर्चा करें। विद्यार्थी से कहें कि वे अपने परिवार के भोजन के बारे में सूचना एकत्र करें। विभिन्न प्रकार के खाने की चीज़ें की चित्रों फ्लैश कार्ड पर दिखाएं। ये दो ऑप्शंस नहीं हो सकते, क्योंकि जो बच्चा खुद खा रहा है, उसके परिवार वाले खा रहे हैं, वो चीज़ तो खुद जानता ही है। और हमें बताना क्या है कि भारत में जितने भोजन हमारे देश में जो भोजन की संस्कृति है उसको पढ़ाना है। तो हम अपने घर के बारे में तो जानते ही, अब यूपी में रहता है कोई बंदा तो दिल्ली में क्या खाया जाता है, अहमदाबाद में, मुंबई में, गोवा में, असम में, कश्मीर में, मणिपुर में, ये सब जगह क्या क्या खाया जाता है, ये चीज़ हमको जानना है, ये चीज़ हमको सिखाना है, डेवलप करना है। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा ए। क्यों होगा? उसके अंदर लिखा हुआ है हमें देश के विभिन्न राज्यों के लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थी को एक प्रोजेक्ट परियोजना दें, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 यानी 2005 में कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तक की संस्तुति नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण क्या है? पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के लिए है? नहीं बात है। पर्यावरण 1 के लिए भी है, लेकिन उसमें बुक नहीं चलती हैं, वो हिंदी और मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग सीखते हैं। कक्षा 1 और 2 में छात्र पढ़ना लिखना नहीं जानते, ये भी बात गलत है, जानते हैं। संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना, पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करने के लिए। इसलिए कक्षा 1 और 2 में एनसीएफ में पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक या पाठ्यक्रम संतुलित नहीं है, इसीलिए क्योंकि वहाँ पर संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करने के लिए। इसका राइट आंसर होगा सी, क्योंकि कक्षा 1 में अगर बुकें ज़्यादा चलने लगेगी तो बच्चा वो संदर्भ युक्त परिवेश नहीं, वो उसमें हिंदी और मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग ही चलता है, उसी के अकॉर्डिंग सीखते हैं बच्चे। वो परिवेश में उसी तरीके से बच्चे धीरे धीरे जब कक्षा 3 में आ जाता है तो बुक पर्यावरण की मिलती है, वो पहले से कुछ पर्यावरण के बारे में जानता भी है, वो सीख जाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, इसी वीडियो को नहीं, बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, सारी वीडियो को देखें आप, तो सीटेट के लिए लाभदायक हैं। तब तक के लिए बाय।